नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी नॉलेज टीवी जी के जी स्पेशल एसएससी और एसएससी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको जो वो मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय इतिहास के जो इतिहास और क्या है संस्कृति के बारे में कुछ प्रश्न लेके आए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको ये अच्छे लगेंगे और आपके जो एग्ज़ाम में हैं आ सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? तो जो तांबे की मोहरें जो प्राप्त हुई थी वो हड़प्पा जो सभ्यता का जो स्थान था वहाँ खुदाई की गई थी। तो वहाँ से क्या प्राप्त हुए थे? वहाँ से तांबे की जो मोहरें हैं वो प्राप्त हुई थी। ठीक है। आगे है, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो दोस्तों, जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। ठीक है। आगे है, महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुई? तो ये हुई थी बैसाख पूर्णिमा को। तो दोस्तों, उस समय तारीख वगैरह तो कुछ होता नहीं था, तो ऐसे ही हिसाब लगाते थे। जो बैसाख पूर्णिमा थी उस दिन जो है महात्मा बुद्ध का जो जन्म, निर्वाण और ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई थी। ठीक है। आगे है, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो अर्थशास्त्र है ना वो किसके द्वारा रचा गया था? वो कौटिल्य के द्वारा रचा गया था। और किस भाषा में रचा गया था? वो संस्कृत भाषा में जो है वो रचा गया था। 2 प्रश्न निकल गए इसमें से। आगे है, अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? तो दोस्तों, अशोककालीन जो अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं उसको सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसे मिली है? तो वो मिली है जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है। जो जेम्स प्रिंसेप थे वो एक खोजकर्ता थे जो पुरानी सभ्यताओं की खोज कर रहे थे। तो उनको जो है अशोककालीन अभिलेख मिले और उन पे जो लिखी हुई जो भाषा थी उसको पढ़ने में उसको सर्वप्रथम सफलता मिली है। ठीक है। आगे है, मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों, मंगोल जो थे उन्होंने भारत पर जो आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ था इल्तुतमिश। ठीक है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि इल्तुतमिश के शासन में किसने आक्रमण किया, तो मंगोलों ने किया। और मंगोलों ने आक्रमण किया जब वहाँ का शासक कौन था? इल्तुतमिश था। आगे है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत का शासक था उसने सबसे पहले एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी जहाँ पर कपड़े बनाए जाते थे। तो वो कौन सा शासक था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या किया था कि जो वस्त्र बनाने के जो कारखाना होता है वो दिल्ली में स्थापित करवाया था। ठीक है। आगे है, तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? जो तैमूर ने आक्रमण किया था तो वो मोहम्मद शाह के समय में तैमूर ने जो वो आक्रमण किया था। आगे है, अंग्रेजों ने हुगली में 1661 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? तो भाई, सबसे पहले तो 1661 में जो अंग्रेजों ने वहाँ हुगली में जो है अपनी प्रथम कोठी का निर्माण किया था। और उस समय किसके अनुमति से वहाँ बनाई थी? तो शाह शुजा की जो अनुमति थी उस पे जो है अंग्रेजों ने अपनी कोठी का निर्माण किया था 1661 ईस्वी में। आगे है, किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य मतलब बुफर स्टेट के रूप में रखा था? तो उन अंग्रेजों ने रखा था मराठों के विरुद्ध, क्योंकि मराठी जो थे वो अंग्रेजों का जो क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। और अंग्रेजों ने उनके विरुद्ध मध्यस्थ राज्य के रूप में क्या रख दिया? मराठों के जो विरुद्ध जो उन्होंने अवध को
मध्यस्थ राज्य के रूप में रख दिया था। ठीक है। आगे है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? तो दोस्तों ये बौद्ध संगति थी चौथी बौद्ध संगति। ठीक है। उसमें चौथी बौद्ध संगति जो थी, इसमें क्या हुआ था, जो हीनयान और महायान जो शाखाएं थी उनका क्या हुआ था, उदय हुआ था। ठीक है। आगे है, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म प्रचार किया था? भाई अशोक का जो वो उद्देश्य क्या था, जो उसने अपनी प्रजा में जो वो धम्म को प्रचार किया था, तो वो था बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। ठीक है। अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का प्रचारक था और उसने अपनी प्रजा में धम्म को क्या किया, प्रसार किया। ठीक है। आगे है, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों शेरशाह सूरी का जन्म जो वो यहाँ हरियाणा में हुआ है, नारनौल में। इसका बचपन जो यहीं पे बीता है। और शेरशाह सूरी को जो है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 जो जीटी रोड बोला जाता है उसका निर्माण भी इसी ने करवाया था। और जो प्रशासनिक सुधार जो था इसी के शासनकाल में जो वो सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है। ठीक है। आगे है, मुतखब उत तवारीख नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये नए नए क्वेश्चन है जो एसएससी और एचएसएससी उठा सकता है। जो मुतखब उत तवारीख नामक जो पुस्तक है वो अब्दुल कादिर बंदायूनी ने लिखी है। ठीक है। आगे है, अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? तो दोस्तों अकबर के जो दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि था वो कौन था? अब्दुल रहीम था। ठीक है। जो ये अकबर के जो दरबार में एक हिंदी कवि था ये कौन था? अब्दुल रहीम था। आगे है, विजयनगर राज्य के राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? जो विजयनगर राज्य जो था उसके दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? वो था अब्दुल रज्जाक। ठीक है। अब्दुल रज्जाक। आगे है, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो जाहिर सी बात है भाई जहांगीर जो था वो मुगल सम्राटों में चित्रकला का जो है पारखी था। उसको जो है चित्रकला का बहुत ही शौक था। आगे है, मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो वही जो मौर्य साम्राज्य था उसका जो वो अंत हो गया और बाद में शुंग वंश जो था वो अस्तित्व में आया। आगे है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन की सही क्रम कैसे हैं? तो दोस्तों जो यूरोपीय व्यापारी आए थे वो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है। सबसे पहले कौन से आए थे? पुर्तगाली आए थे और फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे और फिर फ्रांसीसी आए थे। ठीक है। ये जो यूरोपीय व्यापारी के रूप में हमारे देश में आए थे। आगे है, सन 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। आगे है, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? जो शुंग राजवंश था उसका संस्थापक कौन था? तो उसका था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। आगे है, अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? जो अनेकतावाद है वो जैन धर्म का क्या है? मुख्य केंद्र है। आगे है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहा है? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने क्या किया कि स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित कर दिया गया। ठीक है। आगे है, शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई थी? जो शेख उल हिंद की जो पदवी दी गई थी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी गई थी। ठीक है। आगे है, किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच जो चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई?
तो ये हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। जो चित्तौड़ के जो राजा जो मुगलों और मेवाड़ के जो राजा के बीच में क्या हुई थी, चित्तौड़ की जो है संधि हुई थी, ये किसके शासनकाल में हुई थी, तो जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। आगे है अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है। नया क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, तो जैनुल आबेदीन को कहा जाता है। जो जैनुल आबेदीन है इसको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। आगे है दिल्ली के किस सुल्तान के कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया तथा फसलों का चक्रण करने की योजना बनाई थी। तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया था, तो दोस्तों वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या किया था, कृषि के लिए जो हो अलग विभाग बना दिया था। ठीक है। आगे है कुत्ते तथा मनुष्यों के एक साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों ये हुए हैं बुरुज होम से। जो बुरुज होम से क्या प्राप्त हुए हैं, कुत्ते और मनुष्य के जो कंकाल जो है प्राप्त हुए हैं। आगे है दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया था, तो दोस्तों ये लगाया था फिरोज तुगलक ने। सिंचाई पर क्या लगा दिया था, इसने कर लगा दिया था। ठीक है। आगे है इस्तमरारी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, तो दोस्तों जो ये इस्तमरारी बंदोबस्त जो था, जो परमानेंट सेटलमेंट थी, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो है प्रारंभ की गई थी। ठीक है। तो दोस्तों ये आज के कुछ प्रश्न थे जो भारतीय इतिहास और उसकी संस्कृति से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों आपको ये पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। आपके लिए एक अच्छी सी ऐसी ही वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।